हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम काटोरी एपीआई में ऑडिटिंग इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो ऑडिटिंग क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करना होता है, फुल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स मैं ऑलरेडी मैंने चैनल के अंदर अपलोड करके रखा हूँ। तो आपको मिल जाएगा ई नोट स्प्रिंग बोर्ड रेस्ट एपीआई जो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, ये वाला ऑडिटिंग इन स्प्रिंग बोर्ड रेस्ट एपीआई एग्जाम्पल। ओके, तो एक बार चेकआउट कर लेना। तो इसी वीडियो के अंदर जो मैं एक्सप्लेन करूँ, जैसे आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, आप इजीली इसको कैच कर सकते हो। इसलिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया आपको फुल्ली एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट। ओके, तो ओके गाइज, देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, इसी वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो रहा है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ओके, तो फर्स्ट ऑल जानेंगे ऑडिटिंग क्या होता है। ऑडिटिंग दैट मीन्स सिंपल नॉर्मल में हम ऑडिट करने के लिए या ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे अभी हम जैसे इनोट्स प्रोजेक्ट के अंदर काटोरी एपीआई बनाए, राइट। तो काटोरी कब क्रिएट हो रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है, हाँ, अगर कोई ट्राई कर अपडेट करने के लिए कब अपडेट हुआ है, लास्ट टाइम अपडेट कब हुआ, कौन अपडेट किया है, उसको ट्रैक करने के लिए हम ऑडिटिंग इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। ओके, तो गाइज अभी तक हम जो भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि तो मैं दिखा रहा हूँ मेरा जो मॉडल है, आपको दिखाता हूँ काटोरी जो है। तो यहाँ पे जैसे सिंपल हम एक्सटेंड किए थे बेस मॉडल। तो बेस मॉडल में हम डिफाइन किए थे इज एक्टिव इज रिलेटेड, एंड इसको अभी यहाँ पर नहीं रखेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। तो नॉर्मल क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड बाय, अपडेटेड ऑन, ये चारों फील्ड है जिससे कि अपडेट ऑटोमेटिकली होने वाले ऑडिटिंग की थ्रू। तो हम इसको अभी तो जैसे हम जो भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम खुद से इंप्लीमेंट कर रहे थे, कस्टमाइज कर रहे थे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, काटो सर्विस एम्पल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि तो क्रिएटेड जो हो रहा है, राइट, क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड बाय कब हो रहा है, कौन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम कस्टम दिए यूज़र की आईडी, क्रिएटेड डेट हम सेट कर रहे हैं। और जब अपडेट हो रहा है, अपडेट के टाइम भी हम यहाँ पर सेट कर रहे थे क्रिएटेड बाय, सॉरी, यहाँ पर हम अपडेटेड बाय एंड अपडेटेड ऑन ये वाला सेट कर रहे थे, राइट। ये मतलब हम खुद से कस्टम कर रहे हैं। बट जैसे हम ऑडिटिंग इंप्लीमेंट कर देंगे, तो ऑडिटिंग इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है कि कौन क्रिएट कर रहा है, कब, डेट वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। तो बट ओनली हमको तो सेव अगर अपडेट कर जो भी करना है, हम उसको लॉजिक के ऊपर काम करने वाले हैं। ओके, सो गाइज देन, तो सिंपल वे में तो ये था सिंपल लॉजिक। तो जैसे कि हम जो भी मॉडल के ऊपर हम लगाएंगे, तो जैसे कि मॉडल मतलब हम काटोरी एपीआई हम बना रहे हैं, राइट। बट याद रखना, जैसे ट्रांजैक्शनल जो, जैसे कि ना, ट्रांजेक्शनल दैट मीन्स क्या है ना, हर बार एवरी रिक्वेस्ट के बाद चेंज भी हो सकता है। जैसे अभी मान लो कुछ मैं काटोरी सेव कर रहा हूँ, कुछ समय तो वो भी डिलीट हो जाएगा। ट्रांजेक्शनल जैसे कि डाटा के ऊपर कभी आप नहीं लगा सकते, ये वाला ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट। तो जो हमारे मास्टर डाटा के ऊपर ज़्यादातर हम लगाते हैं, राइट। तो कोई अगर प्रोजेक्ट वगैरह है, कोई अगर हम कुछ मतलब ना मेन डाटा होने वाला, उसी के ऊपर हम ऑडिटिंग इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो सिंपल अभी मेरा क्या है, काटोरी अभी मेरा मास्टर डाटा है, राइट। तो इसके ऊपर हम ऑडिटिंग इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो बेस मॉडल जो मैं बनाया था यहाँ पर, तो इज एक्टिव इज रिलेटेड यहाँ पर जो डिफाइन किया था उसको हम रिमूव कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल तो आ जाएंगे काटोरी में रखने वाले। तो जहाँ पर जब जरूरत होगा, तो बेस मॉडल में हर जगह पे मैंने उसे एक्सटेंड करने वाला, इसको ही हम बनाना है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग बनाएंगे मतलब ये ना, हर एक क्लास के अंदर ये एक्सटेंड होगा। तो नॉर्मल जिस क्लास को हम ऑडिटिंग चाहिए, उसी क्लास को एक्सटेंड करेंगे। तो उसी उसी क्लास के अंदर मैं भी इज एक्टिव इज रिलेटेड, ये मतलब कंपल्सरी नहीं है रहने का, राइट। उससे बेटर क्या है ना, इसको हम अलग करके रख देंगे, जहाँ पर यूज होगा उसको यूज कर लेंगे। हम बेस मॉडल क्या है ना, उसको मतलब कांस्टेंट करने वाले। ओके, उसके बाद पब्लिक अपस्टार्ट बनाएंगे, दैट मीन इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, राइट। तो पब्लिक अपस्टार्ट क्लास बेस मॉडल, राइट। ओके, ओके, हम सेव कर लेंगे अभी। तो अभी मेरे ये क्या है ना, काटोरी है। तो इस काटोरी में जब सेव करूँ, क्रिएटेड बाय एंड क्रिएटेड ऑन ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए, राइट, इंसर्ट होना चाहिए। एंड जब अपडेट करूँ, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, अपडेट ऑन, ये अपडेट होना चाहिए, राइट। तो ये कैसे होगा, हम ऑडिटिंग के थ्रू करेंगे, हम कस्टम नहीं करने वाले। तो आपको जो फर्स्ट स्टेप जो होने वाला है ऑडिटिंग इंप्लीमेंट करने के लिए, तो आपकी जिस क्लास को ट्रैक करना है, राइट, जिस मॉडल को, उस मॉडल क्लास के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंटिटी लिस्टनर लगाना है, राइट, एंटिटी लिस्टनर। तो यहाँ पर आपको लगाना ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एंटिटी लिस्टनर डॉट क्लास, राइट। तो अभी जैसे ये इनेबल हो जाएगा, राइट। उसके बाद मॉस बेस मॉडल में क्या है ना, तो मैप सुपर क्लास है, दैट मीन्स जैसे हम यूज कर लेंगे, तो मेरा एंटिटी क्लास में ये एक्सटेंड हो जाएगा प्रॉपर्टीज, राइट। तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, राइट, ऑलरेडी। तो उसके बाद तो क्रिएटेड बाय जो है, तो यहाँ पर एक एनोटेशन यूज करना है, क्रिएटेड बाय, ऑलरेडी ये है। तो क्रिएटेड बाय जो होने वाला, आपको पैकेज ध्यान से देखना है। तो ओ आर जी स्प्रिंग फ्रेमवर्क डेटा डॉट एनोटेशन का होने वाला है। और उसके बाद क्रिएटेड ऑन क्रिएटेड डेट। ओके, तो जैसे जो अपडेट कर रहा है उसको लास्ट मॉडिफाइड बाय लास्ट मॉडिफाइड डेट, लास्ट मॉडिफाइड डेट। ओके, ये चारों एनोटेशन आपको यूज करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो मेरा है बेस मॉडल, राइट,
उसके बाद आ जाना है तो सिंपल, तो इसको इनेबल करने के लिए तो आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन जो है क्लास, राइट। तो मेरा जो है, तो ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो अभी बना रहे हैं, राइट, तो इसको तो राइटली डेव ब्रांच में नहीं करने वाला, अभी डेव ब्रांच में काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बना लेंगे, तो एक अनदर ब्रांच, राइट। तो हम स्टैंडर्ड फॉलो करने ना, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसी स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाने वाला है, राइट। तो डायरेक्टली हम डेव में कभी काम नहीं करेंगे, न्यू ब्रांच बना लेंगे। तो यहाँ पर हम बना लेंगे ऑडिटिंग कैटेगरी, तो क्रिएट ब्रांच करने वाले हैं। तो अभी तक जो भी चेंजेस किया मैंने डेव में, डायरेक्टली मैं इसे ऑडिट कैटेगरी में लेके आ जाऊंगा। स्विच ब्रांच ब्रिंक में मैं चेंजेस कर लूँगा, पब्लिश ब्रांच कर लेंगे, ओके डन। तब मैं आ जाऊँगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा अभी, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल हाईलाइटिंग में दिखा रहा है ऑडिटिंग कैटेगरी यहाँ पर, राइट। ओके, तो मेरा ऑडिटिंग कैटेगरी में ब्रांच में काम कर रहा है, ओके। अभी वह सिंपल क्या है ना, मैंने उसको अभी बेस मॉडल में ये वाला एनोटेशन लगा दिया, राइट। उसको तो अभी काम नहीं करने वाला है, तो एक एनोटेशन आपको यूज करना है, मेन जो क्लास है, मेन क्लास में एनेबल जेपी ऑडिटिंग करना है, एनेबल जेपीए ऑडिटिंग, ओके। ये कंप्लीट हो चुका फर्स्ट स्टेप, ओके। अब मैं ट्राई करूँ रन करने के लिए, उससे पहले तो जो भी हम कस्टम सेट कर रहे थे ना, उसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, राइट। तो क्या है ना, सिंपल यहाँ पर कैटेगरी मैप, कैटेगरी टीओ, कैटेगरी क्लास यहाँ पर है, तो जैसे कैटेगरी सेप कैटेगरी, राइट। तो इजलिटी तो ये बाई डिफॉल्ट सबके लिए कंपल्सरी रहने वाला है, राइट। नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टाइम क्रिएटेड के टाइम ये वाला होने वाला है, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड ऑन, ये जो है इसको कमेंट कर लेंगे अभी, उसका ऑब्जेक्ट कैटेगरी टाइम। तो जैसे कि हम रखने वाला है क्रिएटेड बाय, ये रहने देते हैं। तो कौन कब क्रिएट किया था एग्जिस्टिंग कैटेगरी के ऊपर, तो ये हम उसको अपडेट नहीं कर रहे, राइट। जो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम इंसर्ट हुआ है उसी को हम लेके आके अपडेट कर रहे हैं, इजली ट्रैवल, बट अपडेटेड बाय एंड अपडेट ऑन इसको कमेंट कर लेंगे, राइट डन। अगर अभी एप्लीकेशन रन कर लेंगे, रन आज ऑन स्प्रिंग बूट आप, ओके। मेरा एप्लीकेशन एडिट जो पोर्ट पर रन हो रहा है, तो एक बार मैं हिट करने वाला हूँ एंड पॉइंट से, ओके। तो ये पे मेरा एंड पॉइंट है कटोरी सेव, एंड उसके बाद बॉडी, एंड यहाँ पर आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आईडी को ही कमेंट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जैसे कुछ मैं कटोरी दे रहा डॉट नेट वी डॉट नेट या कुछ समथिंग फाइनेंस डेमो मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टिव मैंने दिया, राइट। तो अभी मैं ट्राई करूँगा सेव करने के लिए, सेंड, सेंड में क्लिक करूँगा। अब बता रहे नेम लेंथ मिनिमम 10, राइट। तो ये जैसे कि हम वैलिडेशन इंप्लीमेंट किए लास्ट वीडियो में, तो बता रहे कि अब नेम का जो है मिनिमम वैलिडेशन 10, तो ये हम नहीं रखने वाला है। तो इसको हम वैलिडेशन को थोड़ा चेंजेस करने वाले हैं, तो वैलिडेशन पर आ जाएंगे। तो ये जैसे हम रखने मिनिमम कैरेक्टर 3 रन चाहिए, राइट। ओके, फाइनेंस हो चुका है, सेंड में क्लिक करूँगा। नेम लेंथ मिनिमम 3 कैरेक्टर, राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, सॉरी, वो 3 लिखना है ना, तो हमें इसको भी चेंज करना है ना, तो वैल्यू देना है फाइनेंस, और सेंड में क्लिक करेंगे। अब बता रहे हैं कि क्रिएटेड बाय कैन नॉट बी नॉल, राइट। कौन क्रिएटेड कर रहा है उसको भी नॉल नहीं कर सकते हम, तो अभी सिंपल डेटाबेस में आके उसको नॉल कर लेंगे एक बार, राइट। तो कैटेगरी में आ जाएंगे, टेबल में आ जाएंगे, तो जैसे कि हम क्रिएटेड बाय, तो ये जैसे कि हम ऑडिटिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, तो क्रिएटेड बाय बोल रहा है कि नॉल इंप्लीमेंटेशन अलाउ नॉल कर देंगे। एंड क्रिएटेड ऑन जो है, तो जैसे कि यहाँ पर नाउ मैंने लिखा जैसे करंट टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक जैसे इंसर्ट होगा, हम कभी भी नहीं देंगे बैकएंड से भी, जब इसी टेबल के अंदर इंसर्ट होगा ऑटोमेटिकली क्रिएटेड ऑन सिस्टम का डेट ले लेगा, यहाँ पर लेसे लगा हुआ है, राइट। तो इसको मैं क्या करूँ अभी, रिमूव कर लूँगा, नो डिफॉल्ट वैल्यू, राइट। सेव में कर लूँगा, क्रिएटेड बाई कॉलन ऑन कर देना है, क्रिएटेड ऑन को उसको नो जो था बाय डिफॉल्ट जो डेट सेव हो रहा था उसको नो डिफॉल्ट मैंने कर दिया। अब मैं सेंड करूँगा, सेंड, ओके। अभी दिखा रहा है सेव सक्सेस। एक बार आ जाऊँगा डेटाबेस में,
डेटा में आ जाएंगे, अगर एक बार रिफ्रेश करेंगे तभी जैसे सिंपल फाइनेंस दिखा रहे हैं, राइट। बट जैसे कि यहाँ पर क्रिएटेड बाय तो ये नॉन रहने वाला, अभी तो मैंने कुछ यूजर सेट नहीं किया, अपडेट बाय सेट है, बट क्रिएटेड ऑन किया ना बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो चुका है, राइट, अब देख सकते हो। बट अपडेटेड ऑन उसके साथ भी इंसर्ट हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये वाला काम नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। जब मैं इंसर्ट करूँ फर्स्ट टाइम क्रिएटेड ऑन होगा, जब अपडेट करूँ तब ये अपडेटेड ऑन फील्ड वाला अपडेट होना चाहिए, राइट। ये वाला फर्स्ट टाइम क्या है, नॉन होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर अगर सैनिटेशन यूज करना है काटोरी के अंदर, सॉरी बेस मॉडल में, तो यहाँ पर आपको लगाना है क्रिएटेड बाय @ कॉलम सी के अपडेटेबल इसको रखेंगे फॉल्स, राइट। अपडेटेबल फॉल्स एंड बाय डिफॉल्ट इंसर्टेबल में ट्रू रहता है, अभी देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, इंसर्टेबल ट्रू, बाय डिफॉल्ट अपडेटेबल भी ट्रू रहता है, और नॉन लेवल भी ट्रू रहता है, राइट। तो अपडेटेबल जैसे फॉल्स है मतलब ये अपडेट नहीं होगा, ये ओनली इंसर्ट के टाइम काम कर सकता है, किट डाउन भी इंसर्ट होगा। बट यहाँ पर जैसे कि ये जो है लास्ट मॉडिफाइड बाय डेट, ये इंसर्टेबल फॉल्स होगा, तो ये इंसर्ट नहीं होगा, ये ओनली अपडेट के टाइम काम करने वाली इसी फील्ड को, राइट। अब मैं जैसे इसको लगा दूंगा, इसका चेंजेस क्या अभी देखेंगे। अब मैं क्या करूँ, फाइनेंस टू नेम से एक मैं कैटेगरी ऐड कर लूँगा, सेंड में क्लिक कर लूँगा, सेव कर दिया मैंने, अभी मैं आ जाऊँगा, रिफ्रेश कर लेंगे। अब देखने यहाँ पर सिंपल क्रिएटेड ऑन क्या है ना, यहाँ पर डेट सेट हो चुका, कब क्रिएटेड हुआ है, आज ही क्रिएट हुआ है, इसका डेट दिखा रहा है, बट अपडेटेड डेट एंड अपडेटेड बाय नॉल आ रहा है, अपडेटेड नॉल है, जब तक हम इंसर्ट नहीं करेंगे वो यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा, राइट। ओके, तो इसको ओके, तो नॉल है, जब हम अपडेट करूँ पर्टिकुलर उसी मतलब मॉडल के ऊपर, वो यहाँ पर अपडेट फिल होगा, तो अभी मैं आ जाऊँ, जैसे इसका आईडी क्या है 27 है, 27 पे मैं यहाँ पर उसको अपडेट करने वाला, भी देखेंगे अपडेटेड बाय फील्ड अपडेट हो रहा है कि नहीं, 27 अपडेट लग देंगे अपडेट, सर मैं क्लिक करूँगा, राइट, सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है, और डाटा में आ जाऊँगा, रिफ्रेश करेंगे, अभी देखते हैं सक्सेसफुली अपडेट बाय डेट भी ये अपडेट हो चुका है यहाँ पर, राइट। तो डेट में डिफरेंस देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 21 आवर्स 27 मिनट 02 सेकेंड, बट यहाँ 49 सेकेंड, इसको डिफरेंस देख सकते हो, अभी अपडेट हुआ है, राइट, डेट में। उसके बाद क्रिएटेड बाय के अपडेटेड बाय कौन कर रहा है उसको भी ट्रैक करना है, राइट। तो सिंपल, तो ये था सिंपल क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट, ये अपडेट हो रहा है, राइट। तो बट क्रिएटेड बाय अपडेट बाय ये भी ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए, राइट। तो हम उसको खुद से कुछ नहीं करने वाला है, तो आ जाएंगे सिंपल, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ऑडिट आवर कॉन्फ़िगरेशन, क्लास बनाएंगे एक, ऑडिट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें देखिए इंप्लीमेंट्स करना है, एक इंटरफेस ऑडिट आवर, राइट। उसमें अंदर तो ऑडिट आवर जो थ्रू, तो उसमें एक मेथड होता है गेट करंट ऑडिटर, मतलब कौन सा यूजर उसको ऑडिट मतलब क्रिएट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, एक मेथड है। तो इसी मेथड का अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू हमें सेट होने वाला कॉल होगा, बट यहाँ पर हम पास करना है यूजर कौन है, राइट, क्रिएट कर रहा है अपडेट कर, जो यूजर लॉग्ड इन होगा उस टाइम उसको अपडेट हमें पास होने वाला है, राइट। जैसे हम स्प्रिंग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो उस टाइम क्या है ना, हम सिक्योरिटी कॉन्टेस्ट से और ऑथेंटिकेशन से हम उसको ऑब्जेक्ट गेट करने वाले, कौन से यूजर लॉग्ड इन है उसका आईडी हम पास करने वाले, डेटाबेस में स्टोर करके रखने वाले, राइट। तो यहाँ पर पास करने से हम रखने वाले एडिटर, तो इंटीजर, तो इसी हम मैंने जो डिफाइन किया बेस में रखा, तो यहाँ पर जो है क्रिएटेड बाय इंटीजर टाइप है, राइट। तो इसका रिटर्न टाइप जो होने वाला है इंटीजर, ओके, राइट। तो सिंपल अभी क्या है ना यहाँ पर, तो जैसे कि यार मेथड जब कॉल होगा उस टाइम क्या है ना, तो उसका कौन यूजर लॉग्ड इन है उसका आईडी पास करना है, यूजर का आईडी। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है सिक्योरिटी का वगैरह, तो अगर होता देन डायरेक्टली यहाँ से यूजर को गेट कर सकते हो सिक्योरिटी से। तो ऐसे ऑडिटिंग जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ऑडिटिंग जैसे स्प्रिंग बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट में, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेंशन हुआ ही होगा, वही जैसे करंट ऑडिटर जो यहाँ पर वो लोग यहाँ पर गेट कर रहे हैं। अगर मान लो आपके पास सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर का ऑब्जेक्ट है, राइट, तो वहाँ से क्या है ना उसको ऑडिट गेट करके उसको ऑब्जेक्ट पास करते हैं यूजर डिटेल्स, राइट, जो भी है, राइट। तो जैसे कि अगर आप स्टोर कर रहे हैं यूज़र का आईडी,
अगर यूजर अपडेट स्टोर करोगे यूजर अपडेट पास करना है, बट मैं यहाँ पे यूजर का आईडी स्टोर कर रहा हूँ तो मैं यूजर को यूजर आईडी पास करना है। तो सिंपल मैं एक अभी बाई डिफॉल्ट 1 दे रहा हूँ, ये जैसे हार्ड कोडेड है, जिसे हम यूजर स्प्रिंग सिक्योरिटी का इंप्लीमेंटेशन करने वाले उस टाइम इसको डायनामिक करने वाले। ओके ओके, मैं सेव कर लूँगा। ओके, तो बाई डिफॉल्ट मैंने एक हार्ड कोडेड मैंने कर दिया कि यूजर जो 1 है उसको हम मतलब और क्रिएटेड कर रहा है, अपडेट कर रहा है, राइट। ओके डन। उसके बाद एक बीन बनाएंगे, राइट। तो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग में आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक, तो बताना है ना, तो फुल्ली हम स्प्रिंग बूट ऑफिस में बताना है, जैसे एक मेरा क्लास है बीन बना के रखा हूँ उसका रेफरेंस दे देना है। तो जब एजेंट जेपी एडिटिंग के देनेबल ऑडिटिंग एडिटिंग ऑडिटिंग राइट, उसके यहाँ पर इसको अपडेट बीन देना है, राइट। जैसे इसी बीन के थ्रू वो पर्टिकुलर फाइंड आउट कर सकता है कौन सा यूजर लॉग्ड इन है, उसका आईडी गेट कर सकता है, ऑडिट आवर, राइट। तो हम इसको रिटर्न जनरेट है होने वाला इंटीजर। ओके, ऑडिट रिटर्न ऑडिट आवर कॉन्फिग जो मैंने डिफाइन किया, राइट, उसको हम बिन डिफाइन कर लेंगे, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो पर्टिकुलर इसी का ऑब्जेक्ट हम दे देंगे बिन टाइप। तो जैसे कि आ जाएंगे यहाँ पर मेन क्लास में, जैसे उसको फाइंड आउट कर सके जैसे कौन सा यूजर लॉग्ड इन है, ऑडिट आवर रेफरेंस ऑलरेडी है, तो ऐसे यहाँ पर मैं दे दूँगा उसका बिन की नेम। ओके डन सक्सेसफुली। अब मैं ट्राई करूँगा, तो एक न्यू फर्स्ट एक ट्राई करेंगे क्रिएट करने के लिए। तो फाइनेंस टू वाला में हम दे देंगे कुछ टू डू डेली अपडेट या नाम से कुछ का अपडेट होगा, राइट। तो कटोरी सेंड मैंने कर दिया। अब मैं आज डेटाबेस में आके चेक करूँगा, रिफ्रेश कर लूँगा वाला हूँ। तो डेली अपडेट में देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएटेड बाय 1 आ चुका है, राइट। तो क्रिएटेड डेट भी अपडेट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर हो रहा है बट अपडेटेड बाय अपडेटेड ऑन ये नॉल है। जब मैं इसी पर्टिकुलर एंटिटी पर अपडेट करेंगे तब ये वाला दोनों फील्ड फिल होगा, इंसर्ट होगा। तो 28 नंबर है, तो उसको मैं क्या करूँगा 28 कर लूँगा अभी, राइट। अब मैं ट्राई करूँगा अपडेट करने के लिए, तब इसी के अपडेट में 2 लिख देंगे, 2 राइट। सेंड में क्लिक करूँगा, तभी आ जाऊँगा, एक बार चेक कर लूँगा डाटाबेस में, रिफ्रेश कर लूँगा। अब देखना पर्टिकुलर अपडेटेड बाय जो फील्ड है ये भी अपडेट हो रहा है, राइट। हाँ, कब अपडेट हुआ इसको भी हो रहा है, राइट। तो जैसे कि हम कस्टम तरीके से जो सेट कर रहे थे ना, तो ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने थ्रू क्या है ना, हम कुछ कस्टम नहीं करने वाले, ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बोर्ड के अंदर जो ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट जो है फीचर्स वो ऑटोमेटिकली ये वाला फील्ड का वो काम करने वाला उसको यूज कर लेगा, राइट। ओके सर डन। तक मैं ट्राई करूँ जैसे कि यहाँ पर, तो जैसे कि आ जाएंगे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग के अंदर, तो ये वाला नहीं ऑडिट आवर कॉन्फ़िग, तो यहाँ पर मान लो 2, राइट। तो यूजर 2 दे देंगे, राइट। तो मतलब अभी कौन सी जो लॉग्ड इन है 2, तो यहाँ पर जो ये नॉर्मल हार्ड कोडेड मैंने रखा, जैसे कि ये वाला ना सिक्योरिटी वगैरह जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो कौन सी यूजर लॉग्ड इन है, तो लॉग्ड इन करने का उसका आईडी मेरे को मिलेगा, उसका आईडी पास करना है, राइट। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे जाएंगे सेम यूजर मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेंगे, ऑथेंटिकेशन उस टाइम यहाँ से गेट करने वाला ऑथेंटिकेशन से। तो अब जैसे कि मैं उसको सेंड करने वाला हूँ सेम 28 के ऊपर, तो अभी देखना चाहिए कि अपडेट कौन किया है, इसका वैल्यू 2 होने वाला है, राइट। अभी देख सकते 2 अपडेट किया है, राइट। ओके डन। तो ये था गाइस सिंपल। तो ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट जैसे कि हम जो मॉडल बना रहे हैं, अगर मॉडल लेवल पर क्लास को ट्रैक करना है तो क्रिएटेड बाय क्रिएटेड डेट अपडेटेड बाय अपडेटेड ऑन, देन ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, राइट। वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेपीए का, सॉरी ऑडिटिंग का स्प्रिंग बूट में, वो उसका काम कर लेगा, राइट। ओके गाइस, तो ये था कॉन्सेप्ट, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। आई होप जो मैंने एक्सप्लेन किया कुछ हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर देना, इससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। हाँ गाइस, नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले जैसे कि कॉमन जेनेरिक रिस्पॉन्स हैंडलर कैसे जनरेट होता है उस वाला सीखने वाले। तो धीरे धीरे हम बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को वाला है, मिलने वाला है इस चीज़ के अंदर। तो आपको सपोर्ट चाहिए, तो गाइस वीडियो का हम एम रखते हैं 500 लाइक। ओके, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।